तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं आसियान के बारे में। नाम सुन के आप सोच रहे होंगे ये किस लौंडे का नाम है। मैं आपको बता दूं ये किसी लौंडे का नाम नहीं है, ये देशों के समूह का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि आसियान। तो चलिए शुरू करते हैं साउथ ईस्ट एशिया को जूम करना, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया को देखना, और देखते हैं ये कंट्रीज कहाँ पे लाइक करती हैं, यानी कहाँ पे पड़ती हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके मेंबर कंट्रीज़ की, तो इसमें 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं। मैंने सार्क में आपको यहाँ तक बता दिया था, बांग्लादेश तक। अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ 10 मेंबर कंट्रीज़ को गिनना। यहाँ से बर्मा, जिसका नाम म्यांमार है, बर्मा। उसके बाद आता है थाईलैंड, और उसके बगल में आपको दिख रहा होगा लाओस, नीचे कंबोडिया, और फिर लास्ट में वियतनाम। अब हम नीचे आते हैं मलेशिया पे। मलेशिया आपको 2 भागों में टूटा हुआ दिख रहा होगा, एक इधर और एक इधर। ये रहा मलेशिया और ये भी रहा मलेशिया। और यहाँ पे आपको छोटा सा देश दिख रहा होगा ब्रुनेई, ये भी आसियान का भाग है। और अब हम बात करने वाले हैं सिंगापुर के बारे में। जी हाँ, वही सिंगापुर है जहाँ पे आपका मुंह चलाना मना है, यानी कि च्युइंगम चबाना मना है खुले में। तो ये भी एक पार्ट है आसियान कंट्रीज़ का। अगर हम नीचे जाएं तो हमें नीचे मिलेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ये 13,000 से भी ज़्यादा द्वीपों का समूह है। यहाँ पे आपको छोटा सा देश मिल रहा होगा तिमोर लेस्ट, लेकिन ये आसियान का पार्ट नहीं है। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो मुझे मिलेगा फिलीपींस। फिलीपींस, जी हाँ, ये वही फिलीपींस है जिसको हम फिलीपींस बोलते हैं। आप इसको फिलिप्स बल्ब से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो ऐसे करके हमने 10 देशों का नाम जान लिया। अब जानते हैं आसियान देशों के बारे में कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की तरह आसियान देश की स्थापना भी 8 तारीख को ही हुई थी, यानी कि 8 अगस्त 1967 को, 8 अगस्त 1967। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें सिर्फ 5 मेंबर कंट्रीज थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 10 हो गई, यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है यारों। क्या सोचते हो, जनसंख्या बढ़ रही है, चाहे वो देश हो या कोई एसोसिएशन हो। लेकिन ये बनाया क्यों गया है, तो मैं आपको बता दूं, इसका एम है एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट अमंग इट्स मेंबर्स एंड टू प्रमोट रीजनल पीस। सार्क की ही तरह ये रीजनल पीस के लिए बना है। जी हाँ दोस्त, तो चलिए अब हम इसके कंट्रीज़ को रिवाइज करते हैं, यानी कि याद करते हैं। हमें रटना नहीं है, याद करना है। तो हम शुरू करते हैं म्यांमार से। यहाँ पे बर्मा लिखा हुआ है, मैं म्यांमार बोलूँगा इसको। म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड, लाओस कंबोडिया वियतनाम, म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम। 5 तो यहीं पे निपटा दिए हैं। अब हम नीचे की तरफ आते हैं, यानी मलेशिया। मलेशिया सिंगापुर, मलेशिया सिंगापुर ब्रुनेई, मलेशिया सिंगापुर ब्रुनेई। उसके बाद नीचे चलते हैं तो इंडोनेशिया, और ऊपर की तरफ जाए तो मुझे मिलेगा फिलीपींस। मैं आपको बता दूं कि ये जो तैमूर लिस्ट दिख रहा है ये आसियान का पार्ट नहीं है। आसियान में कुल 10 मुख्य मेंबर स्टेट्स आते हैं, मेंबर कंट्रीज आती हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर और इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। अगर आप भी इस तरह से रिवाइज करेंगे तो आपको भी इसके 10 कंट्रीज़ के नाम याद हो जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ बकिए। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, फिलीपींस। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस। यहाँ पे हमारा आसियान देश कंप्लीट होता है। तो अब अगर तुम लोग नए हो, नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको तुम पोलियो की वैक्सीन पिलाओ या कोरोना की वैक्सीन लगाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।